हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैप क्वेश्चंस जो आते हैं सीबीएसई क्लास 10th के सोशल साइंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 मार्क्स के जो मैप के क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से कंबाइंड आते हैं। ठीक है, यानी सिविक्स और आपका जो बच गया इकोनॉमिक, इससे मैप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आइदर 2 और 3 मार्क्स के आपको हिस्ट्री से केवल एक ही चैप्टर है जो नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है। बाकी जो आइदर 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं मैप क्वेश्चन, वो आपको ज्योग्राफी से आते हैं। तो ज्योग्राफी से दोस्तों क्या होता है, मैप तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ, हर चैप्टर में आपको मैप दिया हुआ, लेकिन सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछता हर मैप से। तो सीबीएसई ने डायरेक्ट बता रखा कि आपको कहाँ कहाँ से मैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसके हिसाब से तैयारी करेंगे, यू विल स्कोर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। इसके तहत आपको 5 मार्क्स कंप्लीट पूरे मिलेंगे आपको, अगर बस इसी के आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं आज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ कि क्या क्या मैप में आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैप, क्या क्या मैप आइटम्स है 2020-21 सिलेबस के लिए क्लास 10th। तो मैं पहले बताया कि हिस्ट्री से आता है और एक ज्योग्राफी से आता है। हिस्ट्री से ही केवल एक ही चैप्टर से आता है जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें से दोस्तों जो नेशनलिज्म इन इंडिया से जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये फिक्स है, इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी मद्रास, नागपुर और कोलकाता, आप ईयर के साथ याद कीजिएगा। मद्रास में 1927 हुआ था, नागपुर और कलकत्ता में दोनों 1920 हुआ था, बट मंथ इज डिफरेंट, तो आपको मंथ भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहेगा कि दिसंबर 1920 में जहां पे कांग्रेस के सेशन हुए थे उसको मार्क कीजिए, यानी मैप पर लोकेट कीजिए आपको। तो यू हैव टू रिमेंबर, कलकत्ता आपको याद रखना पड़ेगा, दिसंबर आ गया तो आपको नागपुर याद करना पड़ेगा, 1927 मद्रास दिया हुआ है, यानी कांग्रेस के जो सेशंस थे उसको मैं एक दिन मैप का प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको मैप में। फिलहाल आपको कांग्रेस के सेशंस, तो आपको कलकत्ता, नागपुर, मद्रास लोकेट करने के लिए आएगा आपको, या तो ईयर दिया हो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जस्ट लोकेट द मद्रास, यानी मद्रास को लोकेट कीजिए। आपसे क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन से पूछा जाएगा कि 1927 में कहाँ पे कांग्रेस के सेशन हुए थे, जिस जगह पे हुए थे आप उसको लोकेट कीजिए। मद्रास जो आज प्रेजेंट चेन्नई है एक तरह से। दूसरा, जिसमें से 3 मार्क्स के आपको कंफर्म है, जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप देख रहे हैं महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ मूवमेंट्स किए हैं। सबसे पहले वो चंपारण गए थे, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स जो थे। तो चंपारण आपको पता होना चाहिए कि चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। तो आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप का आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देना पड़ेगा कि बिहार कहाँ है, गुजरात कहाँ है, नागपुर कहाँ है, मद्रास कहाँ है। इस तरह से इंडियाज़ के लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम कीजिए, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। तो चंपारण सबसे पहले, वहाँ पे क्वेश्चन होगा लोकेट अ प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट द इंडिगो प्लांट्स टुक प्लेस। तो वो जगह क्या थी, चंपारण। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट आएगा कि पीजेंट सत्याग्रह जहाँ पे हुआ था उसको लोकेट कीजिए, खेड़ा। कॉटन मिल वर्कर्स जो सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। जालियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, अमृतसर आएगा, जो अमृतसर कहाँ है, पंजाब में लोकेट करना पड़ेगा आपको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, महात्मा गांधी ने जो स्टार्ट किया था, वो कॉलिंग ऑफ, कहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया, रोक दिया, तो चौरी चौरा जो यूपी में गोरखपुर के पास है, यहाँ पर पता है कि आपको वायलेंट हो गई थी मूवमेंट, जिसमें से 22 पुलिस वालों को जिंदा जला गया था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था एक तरह से, तो रोक दिया था। तो कहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ हुआ था, चौरी चौरा में। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे आप डांडी मार्च बोलते जान सकते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं जिसे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, डांडी यानी गुजरात। तो या 2 या 3 नंबर्स इससे बिल्कुल फिक्स है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस बात को, कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सेशंस आपको लोकेट करना है, और इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो अभी मैं बताया 1 मिनट के अंदर में, फिलहाल आपका 2 या 3 नंबर फिक्स है। कोई फिक्स नहीं कि जरूरी नहीं कि 2 नंबर में ही आएगा हिस्ट्री से, कभी कभी 3 मार्क्स का भी आ जाता है, 3 मार्क्स का भी। तो इसीलिए मैं बार बार 2 और 3 मार्क्स बोल रहा हूँ, लेकिन कंफर्म है कि 5 मार्क्स टोटल आएंगे आपको।
अब ज्योग्राफी, अब देखिए आपको जब 5 मार्क्स में से 2 या 3 नंबर बस इतना है, सब प्रैक्टिस करने से हो जा रहा है, फिर 2 या 3 मार्क्स जो बच गए पूरे ज्योग्राफी में से आएगा। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले हिस्ट्री वाला जो चैप्टर 1 आ रहा है वो नेशनल इंडिया से, उसकी प्रैक्टिस करें सबसे पहले। उसके बाद ज्योग्राफी में भी फिक्स है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से आपको मेजर सॉइल टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि लोकेट कीजिए अलुवियल सॉइल कहाँ होता है, ऐसा स्टेट को लोकेट कीजिए जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है। तो इस तरह से मेजर सॉइल टाइप्स आपको देखना पहला मैप। चैप्टर नंबर 3 जिससे थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं बार बार दोबारा से बता रहा हूँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है सिलेबस का, रिवाइज सिलेबस, तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें। तो चैप्टर 3 से केवल लोकेट करने के लिए आ रहा है ये जो डैम्स जिसमें दिए गए हैं, सलाल डैम, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, टंगभद्रा। इसमें से भी मेरे हिसाब से जो सबसे, मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक टीचिंग कैरियर में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। फिर चैप्टर नंबर 4 से जो दोस्तों आपको याद करना है, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, यानी राइस और वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर हैं, उसको देखना आपको मेजर एरियाज। आप जब ये चैप्टर नंबर 4 पे जाओगे तो राइस का अलग दिया होगा, वीट का अलग पेज पर मैप दिया होगा। फिर राइस का जब आप पेज ओपन करोगे मैप में तो एक मेजर एरिया होगा, एक माइनर एरिया दिया होगा। मेजर जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन होता है और माइनर जहाँ पे कम होता है। तो केवल आपको मेजर एरियाज आइडेंटिफाई करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी चैप्टर के अंदर शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स क्या है, टी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप टी देख लेना, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको 2 या 3 नंबर जो बच रहा है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से उसमें से 1 नंबर में से पावर प्लांट फिक्स है, यानी 1 नंबर का आपका पावर प्लांट्स आएगा ही। तो पावर प्लांट्स 2 तरह के दिए हुए हैं, जैसे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक थर्मल है, दूसरा न्यूक्लियर। थर्मल में आपको 3 ही प्रैक्टिस करने हैं, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। न्यूक्लियर में नरोरा, तारापुर, ककरापारा एंड कलपक्कम। इसमें से भी फ्रेंड्स 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नरोरा और तारापुर। ये 2 मैं एक बार कर रहा हूँ इसको, नारापुर और एक तारापुर, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 5 से थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, केवल मैप क्वेश्चन आ रहा है, दोबारा से बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 से फ्रेंड्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ये 5 प्लेसेस दिए हुए हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन आपको प्रैक्टिस। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 6 में मेरे हिसाब से आयरन एंड स्टील प्लांट्स आता है, जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, ये 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे 6 दिया हुआ, 6 आपको प्रैक्टिस करना है, फुल मार्क्स चाहिए तो सलेम, विजयनगर, जमशेदपुर, ये 6 हुए, 3 मैंने पहले ही नाम ले लिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये आपका चैप्टर नंबर 6 से मैप लोकेट। ये सारे प्लेसेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आज से 2-3 महीना बाकी है। चैप्टर नंबर 7 में आपको मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेट करने आना चाहिए, कंडला, मुंबई, मरमागो, न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। इसमें एक बार मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से जो ट्रिक मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है मैप का। एक बार मैं आपको फुल सिलेबस बता दूं, फिर आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर का राजा सांसी, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहा आपका फुल सिलेबस मैप का। अब मैं एक बार बता दूं कि अब मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट कौन सा है। मेरे हिसाब से हिस्ट्री में तो अब पूरा प्रैक्टिस कीजिए,
कांग्रेस के सेशन और इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका 2 और 3 मार्क्स 100% कन्फर्म। जो मेरे हिसाब से जो मैं गेस कर रहा हूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्योग्राफी का मैं बताऊँगा। ज्योग्राफी में फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 से नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 से भाखरा नंगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर 3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 से आप टी, कॉफ़ी, कॉटन देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 से थर्मल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। न्यूक्लियर वाले में से नरोरा और तारापुर एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे गेस के हिसाब से। चैप्टर नंबर 6 में जो आपको पढ़ना है वो आयरन स्टील में से देखना है, जो आप में बोकारो और भिलाई और दुर्गापुर 3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। चैप्टर नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पोर्ट्स जो दिए हुए हैं आई थिंक 10 दिए हुए हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा, हल्दिया पोर्ट, कंडला, ठीक है, और कोची। ये कुछ पोर्ट्स याद करने आपको, लोकेशंस आइडेंटिफाई करने, ये इसमें लोकेट करना और लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है दिल्ली, याद कीजिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई छत्रपति शिवाजी, ठीक है, उसके बाद कोलकाता। ये 3 इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये रहा आपका मैप वर्क, बहुत थोड़े से हैं, अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैप को प्रैक्टिस करने से पहले मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं आपको मिलने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप डाउनलोड कीजिए या खरीद कर पता लगाइए कि बिहार कहाँ है, यूपी कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, आपको कोलकाता कहाँ है, आपको झारखंड कहाँ है। एक एक स्टेट आपको पता होना चाहिए लोकेशंस, तभी आपको पता चलेगा कि डांडी मार्च हुआ था कहाँ पे, गुजरात में, तो आपको पता रहेगा गुजरात, तभी तो आप लोकेट करोगे। फिर मैं मैप का बता दूंगा प्रैक्टिस कैसे करना है वो बाद में। फिलहाल आपका ये सिलेबस मैं इस वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं आपका सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, एक एक मार्क्स देखेंगे हम। MCQ अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, 1-2 दिन में जल्द से जल्द एक वीडियोस बन जाएगी, आपको कंप्लीट चारों बुक का MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड मैं करूँगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।